लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिले के टीमों की घोषणा की है और उत्तर पूर्वी जिले में भी लगभग सारे पदों पर पदाधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर यूके चौधरी, जो इस जिले के अध्यक्ष हैं, और इनसे बात करते हैं कि जिले में जो टीम प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त की गई है उससे ये कितने संतुष्ट हैं और इस टीम के सेनापति के तौर पे किस तरीके से आगे लेकर के पार्टी को चलने वाले हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, लंबे इंतजार के बाद टीम की घोषणा हुई है, कितने संतुष्ट हैं आप इस टीम से? देखिए, संतुष्टि तो कभी भी नहीं होती और जब टीम बनानी हो तो वाकई कभी नहीं हो सकती। और कारण ये है भाई कि बहुत योग्य व्यक्ति भी कई बार सीट में, लिमिटेड हमारे पास पद होते हैं। पार्टी की एक प्रणाली है, जिसको भी कहें। हालांकि मैंने तो कहा है पार्टी से, जिस प्रकार से पार्टी बड़ी हो रही है, जिस प्रकार से रोज बढ़ रही है, कुछ पद भी बढ़ाए जाने चाहिए। तो लेकिन फिर भी पार्टी बहुत बड़ा सोचती है, उसके जो बड़े लोग हैं वो बड़ा सोचते हैं। कोई ना कोई कारण होगा कि हमारे पास सिर्फ 3 महामंत्री, उसमें से भी एक महिला की ऑप्शन है। हमारे पास सिर्फ 6 उपाध्यक्षों की ऑप्शन है। हमारे पास 6 मंत्री, उसमें से भी 3-4 महिलाएं और हमारे एससी भी लोग जरूरी हैं, उसमें से 2। तो ये इस प्रकार की संभावनाओं में जो है वो पार्टी के बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे लोग भी रह जाते हैं। इसलिए टीम की जो संतुष्टि की बात करूं, वो संतुष्टि तब होती जब हर कार्यकर्ता काम करने वाला आ जाए टीम में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब लोग आ जाते हैं। अभी मोर्चे बाकी हैं, अभी प्रदेश में बहुत सारी टीमें मोर्चों की भी बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ लोग जो है वहां पर एडजस्ट होंगे, अच्छे कार्यकर्ता, और जब वो एडजस्ट होंगे तो मुझे लगता है कि वो संपूर्ण संतुष्टि होगी। बाकी जो काम करने वाले लोग अभी टीम में लिए हैं, उनसे मैं 100% सेटिस्फाइड हूं। और मुझे लगता है कि हम देखिए, हम 14 महीने में, लगभग 13 साढ़े 13 महीने में हम 9 या 10 बार अपनी एक्टिविटीज में फर्स्ट आए, और सेकंड से तो नीचे और थर्ड से नीचे तो कभी नहीं गए हम पिछले 14 महीने में, जो 50 एक्टिविटीज हुई हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो हुआ ही है। अब हम अगले आने वाले समय में नंबर 1 जिले को जो है परमानेंट बना के रखेंगे और सबके साथ नया सहयोग के साथ काम करेंगे। और बहुत अच्छी टीम बनी है और अच्छे लोग और जुड़ेंगे आने वाले मोर्चों में और आने वाले प्रदेश की टीम में, तो और मजबूत हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी है। ऐसे में जब कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती है, पदाधिकारी और काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, तो एक बहुत बड़ा दबाव होता है पार्टी के ऊपर कि जो मेहनत कर रहे हैं लोग जमीन पर, उनको किस तरीके से लिमिटेड पद, पार्टी में पद होते हैं, लिमिटेड चुनाव के लिए पद होते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण रहता है मेन टीम में लोगों की नियुक्ति। नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक एक योग्य पद के लिए जो है, हमने वैसे भी देखे तो हमने तो 18-18 नाम दिए उपाध्यक्ष और उसके लिए मंत्री के लिए। तो उनमें से क्योंकि 3 में से एक चूज करना था, तो होते होते वो 2-3-4 की ऑप्शन रह जाती है। तो कुछ नाम जो प्रदेश की नजर में बहुत बढ़िया है वो भी इनकॉर्पोरेट होते हैं उसमें, क्योंकि प्रदेश में किसी स्तर पे अच्छा काम किया वो भी वहां से देखता है, जिला भी देखता है, हमारे विधायक भी देखते हैं, हमारे पार्षद भी देखते हैं, हमारे सांसद जी भी देखते हैं। तो कुल मिला के हमें एक ऐसा गठबंधन बनाना पड़ता है जिसमें सभी के लोगों का काम हो जाए और अच्छा काम करने वाले लोग चूज कर लेते हैं हम उसमें। तो वो आने वाले समय में मैंने बताया ना, जो रह गए हैं वो हमारे दिल में हैं और उनसे हम अच्छा काम लेंगे। बहुत से लोग असंतुष्ट भी दिखे कि हम लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दी। अभी भी उनको कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोर्चों से संतुष्ट नहीं होने वाले हैं, तो उनके लिए क्या सोचें? तो उनको सबसे पहले तो देखिए, मैं बताऊंगा, जीवन एक बहुत बड़ी परीक्षा है और जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख भी है तो दुख भी है। और अगर जीवन ठीक से जीना है तो जिसने उस संभाव से उस जीवन को जी लिया वो बहुत है। बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो उनको जीवन में तो 10 बार ये समस्याएं आई। तो मुझे लगता है उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, संयम रखना चाहिए। और अगर किसी को ये गुमान है कि मैं बड़े बड़े पद पे रहा और कोई नहीं हो, तो मुझे लगता है हमारे गृह मंत्री, पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, उनकी तरफ देखना चाहिए, जो बूथ अध्यक्ष से काम शुरू किए और कहां पहुंचे। कुछ तो बात होगी उनकी लगन में किसी काम में, उनको देखना चाहिए। और देखना चाहिए हमारे नरेंद्र मोदी जी को, जिनके जीवन के 40-50 साल तो झोला उठा के प्रचारक की भांति जीवन में गुजर गए। फिर उसके बाद उन्होंने पार्टी में, राजनीति में कुछ पद लिए और उसके बाद ये आज है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो संघर्ष है, जितना बड़ा मेहनत का और संघर्ष होगा, तो इसलिए पद बड़ा नहीं है, कार्य बड़ा है। जिसका कार्य बड़ा होगा, मैं गारंटी देता हूं इस बात की जीवन में कि वो आने वाले समय में, चाहे उसको 40 वर्ष के बाद न्याय मिले, उसको न्याय मिलेगा। और पार्टी कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी है, ऐसा कुछ पद देंगे कि जिसका उसने सोचा भी नहीं होगा। अभी हमें 4 राज्यसभा सांसद बनाए गए थे, हमें ध्यान है। ऐसे ऐसे हैंडीकैप्ड एक कार्यकर्ता थे, समथिंग गुप्ता जी, मध्य प्रदेश से बनाए, अभी एक गुजर बनाए वहां से। वो लोगों कभी उनको कोई बहुत बड़ा पद ही नहीं रहा,
लेकिन उनका काम करने का जो है वो उस वक्त की पार्टी के लोगों को ध्यान था, तो 40 वर्ष बाद ध्यान आए। तो इस प्रकार की जिम्मेदारियां पचासों है पार्टी के पास, कुछ कमिटीज हैं उसमें सदस्य बनाए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम संयम और अच्छा काम करेंगे तो आने वाले समय में लुक्रेटिव चीजें भी मिलती हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब पद पे आप होते हैं तो भी आप बहुत बड़े होते हैं। एक इतनी बड़ी पार्टी, इतनी सम्मानीय पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी, रेखा गुप्ता जी, सांसद जी, मनोज तिवारी जी, ऐसो के नेतृत्व में आप यहाँ बैठे हैं, हर्ष मल्होत्रा जी के, उनके साथ आप कभी भी बैठते हैं पार्टी का होने की वजह से, तो आपके लिए यही गर्व का विषय होना चाहिए हर कार्यकर्ता के लिए। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में कहें या फिर सरकार में प्रतिनिधित्व का बहुत ख्याल रखती है, वो चाहे किसी मोर्चे में हो, ओबीसी मोर्चा हो, महिलाओं की भागीदारी हो या अन्य लोगों की जो भागीदारी हो उनकी। अब जो रह गया है, अब जो वो मोर्चों की जो गठन होनी है, उसमें किस तरीके से उस प्रतिनिधित्व को किस तरीके से ध्यान दिया जाना है और मोर्चों का गठन कब तक होने की उम्मीद? जी बिल्कुल, अभी तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि एसआईआर का काम जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तो मेन टीम जो है वो बनेगी, मेन टीम बनेगी प्रदेश की, फिर उसके बाद शायद मोर्चा अध्यक्ष वगैरह बनेंगे, तो फिर हमारा मोर्चों का नंबर आएगा। तो मुझे लगता है आने वाले समय में 1 महीना, क्योंकि एसआईआर का काम चल रहा है, तो उसमें थोड़ी सी जो है वो देरी होगी, क्योंकि एसआईआर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हर कार्यकर्ता हमारा हर बूथ पे इस कार्य में लगा है और इसके बाद घोषणा होगी। और मैंने बताया जो लोग बच गए, हमारे हृदय में अभी भी है उनके लिए कि वो किसी पद पे आते, कुछ काम करते, तो उनको मोर्चों में लेके और कुछ को प्रदेश के मोर्चों में भेजकर वो अच्छा काम किया जाएगा पार्टी के लिए। एक अंतिम सवाल है, आपने एसआईआर की बात की तो इससे जुड़ता हुआ एक सवाल ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है एसआईआर के पीछे लगे हैं, आप लोग जमीन पर किस तरीके से चुनाव आयोग के साथ सहयोग कर? देखिए, आप तो अभी एसआईआर देख रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं, और उसकी आप कहीं भूकंप आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, देखिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता किस प्रकार वहां पहुंचते हैं और इसी प्रकार काम करते हैं। काम कोई भी हो पार्टी के कार्यकर्ता के लिए, व्यक्ति कोई हो, क्षेत्र कोई हो, देश कोई हो, मोदी जी देखिए कौन सा देश ऐसा है जिसमें संकट आता है और वहां पैसे नहीं भेजते, कहीं संकट आ जाता है कौन से लोगों को यहां नहीं लेके आते हैं संकट के समय। तो हर एक की मदद करना ये हमारे संगठन में सिखाया गया है। न केवल एसआईआर, एसआईआर तो बहुत धर्म का काम है। धर्म से मेरा मतलब है कि जो राष्ट्रवादी है, जो इस राष्ट्र का प्राणी है, उसका वोट ना कटे, और जो बाहर भाग के भगौड़ा आया है, जो गलत तरीके से घुसपैठिया है, उसका वोट कट जाए, जो एक एक वोट को 4-4 जगह बना के रखे हैं, उसका वोट कट जाए, और जो समर्पित देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है और हमारा अच्छा कार्यकर्ता है, हमारा अच्छा वोट देने वाला व्यक्ति है देश का, उसका वोट ना कटे और गलत लोगों का पूरा वोट कट जाए, बस यही हमारी इच्छा है और यही पार्टी काम करे। और इसी प्रेरणा को लेकर हमारा जन जन तक काम चल रहा है। बूथ अध्यक्ष, BLA 2 और हमारे बूथ पालक उस लेवल पे काम कर रहे हैं, शक्ति केंद्र प्रमुखों की निगरानी में, और उसके बाद पर्यवेक्षक बनाए, उसके बाद मंडल अध्यक्ष है, उसके बाद जिला अध्यक्ष है, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष है, और पूरी टीम हम लोगों की इस पे काम कर रही है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। तो ये थे डॉक्टर यूके चौधरी, जिनसे हम बात कर रहे थे संगठन के निर्माण पर। किसी भी संस्था और किसी भी संगठन के बड़े होने पर उसे विश्वव्यापी होने का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये होता है कि उस संगठन में जो लोग हैं वो संगठन के प्रति और संगठन के कामों के प्रति कितने समर्पित हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो चीजें दिख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो चाहे एसआईआर हो या फिर संगठन का निर्माण हो, पूरे समर्पण के साथ लगे हुए हैं और यह नई टीम इस समर्पण को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार दिख रही है।